वो पेशे से मैकेनिक था। उसका क्राइम की दुनिया से कोई नाता नहीं था, लेकिन वो अपराध की दुनिया में ऐसा फंसा कि फिर निकला ही नहीं। हम बात कर रहे हैं जोधपुर के कुख्यात गैंगस्टर राहुल कछवाहा की, जो आज क्रिमिनल वर्ल्ड का डॉन बन चुका है। दरअसल राहुल ने 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। उस समय सेठी नाम के लड़के ने उसे सहारा दिया। सेठी राहुल का मुंह बोला भाई था। वो साल था 2014 का जब राहुल पर पहला केस दर्ज हुआ था। ये धारा 307 का मुकदमा था जो महामंदिर थाने में दर्ज किया गया। यहाँ से राहुल के ऊपर मुकदमों का सिलसिला सा चल पड़ा। उसके ऊपर एक के बाद एक 6 मुकदमे दर्ज किए गए। राहुल के लॉरेंस गैंग के साथ भी संबंधों का खुलासा हुआ है। 2017 में बासनी थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया। लॉरेंस के साथी हीरा जाट को पुलिस तलाश रही थी। हीरा बच निकला, लेकिन राहुल पुलिस के लपेटे में आ गया। तलाशी में राहुल के पास से 2 लोडेड विदेशी पिस्तौल मिली। राहुल को जोधपुर जेल भेज दिया गया। जेल में उसकी मुलाकात लॉरेंस के भांजे सचिन थापन और आरजू विश्नोई से हुई। संयोग से इसी समय लॉरेंस भी जोधपुर जेल शिफ्ट हुआ था। तब राहुल लॉरेंस से भी मिला। राहुल के मुंह बोले भाई सेठी का दोस्त पवन सोलंकी भी इसी जेल में था। कुछ दिन बाद राहुल और पवन जेल से बाहर आ गए। बाहर आकर पवन ने लॉरेंस के 2 गुर्गों को अपने ठिकानों पर छिपाया। उनके नाम काली राजपूत और हीरा जाट थे। अपराधियों को शरण देने से पवन फिर से पुलिस की नजरों में चढ़ गया। इस बार उसे एयरपोर्ट से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। धमकी देने के केस में पुलिस ने राहुल को भी धर लिया। दोनों को फिर से जेल भेज दिया गया। अब की बार राहुल 3 महीने बाद जमानत पर बाहर आया। बाहर आकर उसने एक लड़की से लव मैरिज की। लव मैरिज होने पर पुलिस को यकीन था कि वो अब क्राइम वर्ल्ड छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल ने पवन के कहने पर अभिषेक नाम के लड़के पर दनादन फायर किए। फायरिंग के बाद राहुल घटनास्थल से रफू चक्कर हो गया। राहुल के ऊपर अब की बार डांगियावास थाने में 302 का मुकदमा दर्ज किया गया। राहुल गिरफ्तार तो हुआ, पर जल्द ही जमानत पर छूट गया। छूटते ही उसने एक और वारदात को अंजाम दिया। उसने संजय कंडारा नाम के लड़के को फॉर्च्यूनर गाड़ी के साथ किडनैप कर लिया। उसने संजय पर जानलेवा हमला भी किया। इस बार केस मंडोर थाने में दर्ज हुआ। राहुल जेल गया और छूटते ही उसने एक मंत्री के भाई की गाड़ी लूट ली। इसी दौरान उस पर महामंदिर थाने में 12 लाख की फिरौती का केस दर्ज हुआ। साथ ही राजीव गांधी नगर थाने में जानलेवा हमले का केस भी दर्ज हुआ। राहुल के ऊपर सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, बल्कि राजस्थान के बाहर भी कई केस चल रहे हैं। इनमें हरियाणा के रेवाड़ी में दर्ज मामला मुख्य है। राहुल के गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है। आज राहुल पर अलग अलग थानों में 27 मामले दर्ज हैं। हाल ही में राहुल 20 महीने बाद कोर्ट से बरी हुआ है और अब बाहर है। बताया जाता है कि राहुल ने सेठी की मौत के बाद उसके नाम का मार्को सत्या ले लिया। उसे खुद का नाम चलाने की आदत सी लग गई। इसी लत के चलते उसने तमाम अपराध किए। आज राहुल माता का थान नामक थाने का हिस्ट्री शीटर है। वो लॉरेंस के गुर्गे काली राजपूत का भी करीबी है। उसने इन दिनों खुद की गैंग भी बना ली है, जिसमें सैकड़ों गुर्गे हैं। आजकल राहुल के गैंग की एक दूसरे गैंग से लड़ाई चल रही है। इस गैंग का नाम मोन्टू कंडारा गैंग बताया जाता है। राहुल कई बार इस गैंग पर फायरिंग भी कर चुका है। कुछ दिनों पहले मोन्टू कंडारा और उसके एक गुर्गे ने राहुल पर जानलेवा हमला किया था। इसमें राहुल बाल बाल बचा। इस घटना के 8 दिन बाद राहुल ने कालू नाम के कसिनो चालक पर फायरिंग की। राहुल का मानना था कि मुझ पर हमला कालू ने करवाया है। इसके लिए कालू ने मोन्टू गैंग को 40 लाख की सुपारी भी दी है। लोग बताते हैं कि शुरू में राहुल और मोन्टू दोस्त थे। एक दिन मोन्टू ने राहुल पर पैसों के लिए हमला कर दिया। बस तभी से ये दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। मोन्टू गैंग ने राहुल पर हमला 13 सितंबर 2021 को किया था। 1 महीने बाद 13 अक्टूबर को मोन्टू के भाई लवली कंडारा का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। मोन्टू और उसके परिवार वाले लवली के एनकाउंटर को फर्जी बताते हैं। समय समय पर इसकी सीबीआई जांच की मांग भी करते रहते हैं। पुलिस के अनुसार मोन्टू पर 22 केस दर्ज हैं। कुछ में वो बरी भी हो चुका है। इसके लवली पर 7 केस दर्ज थे। कहा जाता है कि हर किसी में बुराई के साथ साथ अच्छाई भी होती है। कुछ ऐसा ही राहुल के साथ भी है। राहुल एक समाज सेवी संस्था से जुड़ा हुआ है। इस संस्था का नाम सुमित्रा सेवा संस्थान है।
इसमें राहुल हर साल एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करवाता है। इस कैंप में बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट किया जाता है। बीते साल 11,000 यूनिट ब्लड कलेक्शन हुआ। इस कैंप का समापन राजस्थान के बड़े भजन गायक छोटू सिंह राणा के भजनों से हुआ। राहुल गैंग और मोटू कंडारा गैंग के बीच दुश्मनी अभी भी जस की तस है। इन दोनों के बीच कभी भी बड़ी जंग हो सकती है। जेल से आने के बाद राहुल ने अपने लोगों को फिर तैयार कर दिया है। फिलहाल अभी वो शांत है, लेकिन सभी को संदेह है कि ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं।